Hello everyone, students. We are going to discuss question answer of the chapter 2 Homi Bhabha the Great Indian Physics. Our first question is, what kind of bond did Homi Bhabha share with his parents? Homi Bhabha shared a close bond with his parents. उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाई हुई थी. His parents took great interest in shaping his love for science. और उनके पेरेंट्स ने भी उनकी हेल्प की साइंस में उनका फ्यूचर बनाने में. सेकेंड क्वेश्चन, was he close to his brother Jamshed Baba? Give examples. Yes, he also shared a close bond with Jamshed Baba, younger brother Jamshed Baba. As teenager, one of their favorite pastime was to sit and listen in complete silence to long playing ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स. वो अपने ब्रदर के साथ काफ़ी घंटों तक बैठकर साइलेंस में ग्रामोफोन में सुनते थे, जैसे रेडियो होता था, ऐसे इस तरह पास टाइम करते थे. वैन दे ग्रुप, जब वे बड़े हुए, दे शेयर अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप एंड डिस्कस्ड एवरीथिंग फ्रॉम आर्ट्स, म्यूज़िक एंड फिलोसफी टू पॉलिटिक्स. और जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने अपनी और जो जो उनके इंटरेस्ट थे उन्होंने अपने यंगर ब्रदर के साथ शेयर किए. आवर थर्ड क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब होमी बाबा होमी बाबाज अकेडमिक अचीवमेंट. होमी बाबा की जो अकेडमिक अचीवमेंट थी वो क्या क्या थी? एट एज ऑफ 15 होमी बाबा पास्ड द सीनियर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन एंड एंटर्ड एल्फेंस्टाइन कॉलेज. पहले 15 साल की उम्र में उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन क्लियर किया और एल्फेंस्टाइन कॉलेज में एडमिशन लिया. लेटर इन 1927 ही अटेंडेड द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस बॉम्बे. बाबा हैड अ ग्रेट लव फॉर फिज़िक्स. उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था फिज़िक्स से, लेकिन उनके पेरेंट्स जो चाहते थे, वांटेड हिम टू बी एन इंजीनियर. वो उन्हें एक इंजीनियर बनाना चाहते थे. सो यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स की मतलब कि उसको रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने उन्होंने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो भी किया जो उनके पेरेंट्स चाहते थे. और साथ में उन्होंने अपनी स्टडी इंजीनियरिंग में भी एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, उनमें भी उन्होंने स्टार्ट रखी. मतलब दोनों तरफ की दोनों चीज़ें की उन्होंने. हु वर द हिज इंस्पायरेशन एट द कैम्ब्रिज? रदरफोर्ड, डिराक, नाइल्स बोर एंड हिटलर वर इंस्पायरेशन एट द कैम्ब्रिज. ये जो सभी साइंटिस्ट थे वो उन्होंने उनको बहुत इंस्पायर किया और वो भी बहुत इंस्पायर्ड हुए. विच थ्योरी डिड ही प्रेजेंट विद हिटलर? हिटलर के साथ उन्होंने कौन सी थ्योरी प्रेजेंट की? बाबा प्रेजेंटेड विद हिटलर कैस्केड थ्योरी. कैस्केड थ्योरी जो थी उन्होंने हिटलर के साथ उन्होंने प्रेजेंट की. जो ये थ्योरी थी, इस थ्योरी में थ्योरी इलेक्ट्रॉन सोर्स इन 1937, जो ये थ्योरी थी 1937 में, विच वॉज कॉल्ड द बाबा हिटलर कैस्केड थ्योरी, जो बाद में बाबा हिटलर कैस्केड थ्योरी के नाम से फेमस हुई. ही बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर दिस थ्योरी. इस थ्योरी के लिए वे पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए. वट वॉज हीज अदर इंटरेस्ट रैदर देन साइंस? साइंस के अलावा उनके और किस किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट था? हीज अदर इंटरेस्ट रैदर देन साइंस वॉज आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. उन्होंने अपनी सारी दीवारों पे और सब पे पिक्चर्स लगा रखी थी. ही आल्सो हैड लव फॉर ट्रीज एंड फ्लावर्स. ओके, our part C. First question, Homi Bhabha, how did Homi Bhabha interest in science develop from a young age? Young age से ही कैसे develop हुआ? From young age Homi Bhabha won many prizes. His parents took interest in shape. उन्होंने बहुत सारे प्राइज जीते स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल, और उनके पेरेंट्स ने भी उनकी बहुत हेल्प की. ही हैड अ स्मॉल लाइब्रेरी. उन्होंने अपने घर में छोटी सी एक लाइब्रेरी बना रखी थी, विच इंक्लूडेड मैनी बुक्स ऑफ साइंस, जिसमें बहुत सारी साइंस की बुक्स थी. हाउ डिड ही बिल्ड अप अ कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट एट तारापुर पावर प्लांट इन महाराष्ट्र? उन्होंने कैसे एक वहाँ पर एक ऐसा कंड्यूसिव मतलब मिलजुल कर कैसे एक डेडिकेटेड इन्वायरमेंट कैसे बनाया? अंडर होमी भाभाज गाइडेंस. उन्होंने अपनी एक डेडिकेटेड टीम बनाई इंजीनियर्स की एंड साइंटिस्ट की, जिन्होंने अपने आप को लगा दिया अर्ली एटॉमिक एज इन इंडिया at the Tarapur power plant in Maharashtra. He inspired his colleagues and built a conducive work environment. उन्होंने अपने सारे जो उनके कलीग्स थे उनको बहुत इंस्पायर किया और मिलजुल कर सबने वहाँ पर अपना पूरा एफर्ट्स दिया. अ साइंटिस्ट डज नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर नेशन, ही बिलोंग्स टू. उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एक साइंटिस्ट एक पर्टिकुलर नेशन से बिलोंग नहीं करता? उन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जो साइंटिस्ट होता है वो सिर्फ एक उसका नहीं होता, कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का होता है. क्योंकि जो भी साइंटिस्ट जो भी वो इन्वेंशन करते हैं वो सभी के लिए यूज़फुल होती है. बाबा ओपन सेड बिकॉज ही बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड. ही सेड सो बिकॉज ही थॉट द डोर्स ऑफ साइंस शुड बी केप्ट ओपन ऑल दोज हु वर्क फॉर साइंस. सबके लिए खुले होने चाहिए जो साइंस के लिए वर्क करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो कोई भी हो.
वाई डिड होमी बाबा नेवर मैरी, उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वो कहते थे, एक बार उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ही सेड दैट ही वॉज मैरिड टू क्रिएटिविटी, कि मेरी मैरिज तो क्रिएटिविटी से हो गई है। हाउ डिड ही मीट हिज ट्रेजिक एंड, होमी बाबा का मतलब कैसे उनकी डेथ हुई? होमी बाबा मेट हिज ट्रेजिक एंड व्हेन ही वाज गोइंग टू अटेंड एन इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस, एक बार वो इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस को मतलब कि ज्वाइन करने के लिए वियना में जा रहे थे, तो जो उनकी एयर इंडिया बिल्ड बोइंग 707 नेम्ड कंचनजंगा इन विच बाबा वाज ट्रैवलिंग, जो वो थी वो क्रैश हो गई, ठीक है। एंड दैट डे हमने एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट को उस दिन खो दिया। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। ओके।